श्री राजी महाराज की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठाए लाड का खेल दिखा रहे हैं। और वहीं बैठे पुनः हम भूली हुई ब्रह्मात्मा को याद दिला रहे हैं कि रूहो याद करो, हंसने मांगया खेल। हंसते हुए हंसने के लिए मांगा था, फिर इतना क्यों रो रही हो? पहले बच्चे खेलते थे ना, कुछ कुछ पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, कीकली। तो उसमें कोई दुखी हो रोए तो कहते अरे भाई, हंसने के लिए आए थे, खेलने के लिए आए थे, तुम रो रहे हो तो फिर हम ये नहीं खेलेंगे। हाँ, रामत बंद करो। तो ऐसे ही राजी कह रहे बंद करो, या तो रामत चलते हैं घर, उठते हैं। या फिर याद करो किसके लिए मांगा था, और इसी याद में एक विश्वास करो कि लाड के लिए ब्रह्मांड बनाया, लाड दे रहे हैं श्री राज। इस बीतक के माध्यम से सुंदर साज जी एक बहुत महत्वपूर्ण, और वो ये है कि अपनी और मेरी यादों को पकड़ के रख। धीरे धीरे तेरे हाथ से सब छूटती जा रही है। जिस पल हमने खेल मांगा, धनी ने हमारे ऊपर आवरण डाला, तब से लेके अब तक की तेरी स्थिति, माया की बातें सोचते करते, संसार की बातें करते सोचते, धीरे धीरे मेरी पहचान, मेरी याद, मेरा चेहरा, सब तेरे हाथ से छूटता जा रहा, भूलती जा रही है। यकीन ना आए तो देख, आंखें बंद करके देख। जिन यादों में, जिस दिल में परम धाम 25 पक्ष रहा करते थे, जिन आंखों को खोलो या बंद करो धनी छवि रहती थी, वो सारा विस्मृत होता जा रहा है। परम धाम, तेरा अपना रंग माहौल, मूल मिलावा, मूल मिलावे में आए थंब, थंबों के मध्य में आई सुंदर चबूतरे पर बैठक सखियां, थंबों की झलकार, युगल स्वरूप सिंहासन, हजार पाखड़ियों के कमल का फूल रखा सिंहासन, सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप, चरण कमल, नयन कमल, हृदय कमल। देख, और इसे पकड़ेगी नहीं ना तो सब गवा देगी। और जिस जिसने भी अपना जो जो अपना मूल भूला ना, बस वो जीवन में कहीं का नहीं रहा, धक्के खाता रहा। क्योंकि संसार कभी अपनाएगा नहीं, तुम कभी संसार के हो नहीं सकते, क्योंकि तुम हो नहीं। घी को कितनी बार भी पानी में डालो, कितना भी झंझोड़ो, घी घी रहेगा, पानी पानी रहेगा, मिल नहीं सकता। तुम घी हो, तुम सत्य हो, ये असत्य है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, तुम बहुत छोटे छोटे नुकसानों के लिए रो पिट रहे हो और परेशान हो रहे हो। रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो, ये बहुत छोटी छोटी वजह, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये गया, सब गया। ये अपना मूल भूल गए, अपना संबंध भूल के सब गया। फिर कहते हैं ना, when you lose money you lose nothing, दोबारा आ जाती है, चलता है जीवन में। when you lose character you lose something, but you are losing your identity, you lose everything। सोचो, घर से निकला व्यक्ति, सड़क पे लगी चोट, अब भूल गया मैं कौन हूं और घर कहाँ है, क्या हाल होगा उसका? शहर में कितना मारा मारा फिरेगा। कोई रात को घर में जगह देगा, रोटी देगा, स्नेह देगा, और बेचारे घर वाले मारे मारे फिर रहे होंगे। वो दुख भोग रहे अलग और ये दुख भोग रहा अलग, याद ही नहीं रहा। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और जाने कितने दिन होता है ना, कितनी सत्य घटना है कि कितने दिन, कितने बरस पटरियों पर गुजारा कर रहा है, महलों में रहने वाला। इतना परिवार 12 12 साल ढूंढ रहा है, तरस रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, और ये बेचारा बुरा हाल हो रहा है। तो पकड़ो वापस सुंदर साहब जी, मेन नुकसान पर ध्यान दो। हम्म, मेन नुकसान पे दो। बाकी तुम जिसे भी पकड़ रहे हो ना, ये तो आया है सो जाएगा हुक्म से। इसको आप रोक नहीं पाओगे।
आज ही मेरी एक सुंदर साथ से बात हुई। उनके बचपन की सहेली थी, और शादी हुई, अलग अलग देशों में चले गए। उनका पीछे कार एक्सीडेंट से अंतर ध्यान हुआ, उन्होंने बताया। और बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। उनका आवाज में जो दर्द था ना, मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा कि कितना। कहते मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक कि ऐसा हो चुका है। मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही अभी तक कि ऐसा हो चुका है, कि वो नहीं है लाइफ में मेरे, वो नहीं है इस दुनिया में। एग्जैक्टली सिचुएशन जैसा मैं राज ठाकुर को हुआ होगा। ये नुकसान क्या है, हम अपने मूल को क्योंकि भूल गए, सत्य को भूल गए। आप पूछते हैं ना, क्यों इतनी पीछे पड़े हो वाणी मंथन के, क्यों इतना पीछे पड़े हो चितवनी के? क्या जरूरत है आत्म जागृति? एक वजह, एक काम और बढ़ा दिया वो। पहले था पढ़ाइयाँ करो, नौकरी करो, बिजली के बिल भरो, ये करो, परिवार पालो। इतना काम क्या पहले था? एक और आपने काम और बढ़ा दिया हमारा। हम भगवान के पास आए थे, मंदिर आए थे, काम कम हो जाएगी, कुछ भगवान कर दे। बिना पढ़े पास करा दे, बिना मेहनत के नौकरी दिला दे, बिना प्रयास करे तरक्की दिला दे। आपने नहीं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमसे जुदा हुई तो मैं खुद से जुदा हुई। मैं तुझसे अलग नहीं हुई, खुद से अलग हो गई। मैं तुझे नहीं भूली, खुद को भूल गई। इसीलिए आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में राज्य ने कहा, तू जो अंग मेरा देखेगी ना, तुझे तेरा अंग याद आ जाएगा, तेरा जाग जाएगा। हम इतने एकम एक हैं, और उसको भूल गए तो फिर क्या विचार चल रहा है? संसार, संसार के लोग, ये क्या है? बनने मिटने वाले, परिवर्तनशील है। सगा भाई, इतना गहरा मित्र, जो कसम जिंदगी में कस्में वादे उठाते हैं एक दूसरे के नाम के, बाद में कैसे शत्रु हो जाते हैं, कैसे अनजान हो जाते हैं। जो लोग जन्म जन्म साथ बिताने की वादे करते हैं, शादियां करते हैं, बाद में कैसे एक दूसरे के प्राण के प्यासे बन जाते हैं बाद में। यहाँ सब बदलता रहता है, कैसे ना कैसे परिवर्तनशील है। लेकिन एक जो नहीं बदलता, वो है तेरा मेरा रिश्ता। एक जो नहीं बदलता, वो तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार। कितनी गलती कर रही हूँ, कितनी भी गलती कर रही हूँ, सारी दुनिया मुझे राक्षस कह रही है, और आप फिर कह रहे नहीं, तू तो मेरी रूह है। एक तू ही है जो 100 गलती के बाद भी गले लगाता है, 100 भूलने के भूल भूल जाने के बाद भी 100 बरस तू भूलता नहीं है। मैं तुझे कितनी बार भी छोड़ने की कोशिश करूं, तुझसे पीछा छुड़ाना चाहूं, तू छोड़ता नहीं है, सारी दुनिया छोड़ देती है। एक ही रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो भूल रहे हैं और उसी को याद दिला रहे हैं। और इसीलिए शाबाश दिया श्री जी साहिब ने चिंतामणि को। सुंदर साथ जी, बड़ा मुश्किल है, वरना इतनी बड़ी गादी पर बैठना, इतनी उपलब्धि। सोचो, शहर का कौन सा, नगर का कौन सा व्यक्ति होगा जो उनको नतमस्तक नहीं होता होगा, जो दिखा सकते हैं भगवान के दर्शन। छोटे मोटे चमत्कार करने वाले आज इतने प्रसिद्धि पा रहे हैं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम हो रहा है जिनका, छोटी छोटी बातों से। ये तो भगवान तो दर्शन करा सकते हैं, साक्षात श्री जी कह रहे थे। कितनी बड़ी बात थी कि वो सारी लोक लाज मर्यादा अभिमान और शिष्यों को छोड़, गादी का मुंह छोड़ चरणों में आ गए। लेकिन चिंतामणि जी के लिए आसान था, पता है क्यों? क्योंकि जो सच्चा खोजी होता है ना, जो भगवत आनंद, भगवत प्राप्ति के लिए चल रहा होता है, भजनानंदी होता है, उसकी प्यास बनी रहती है। एक वास्तविकता में एक सच्चा सदगुरु या सच्चा संत वो होता है जिसकी खोज कभी खत्म नहीं होती, मिलन से पहले वो तृप्त नहीं होता। इनको चाहिए आगे का रास्ता, तो उसके लिए तो शीश तो निभाना ही पड़ेगा ना, मैं खुद ही तो गंवानी पड़ेगी ना। हम्म। अगर बर्तन खाली है तो उसमें कुछ डाला जा सकता, भरे बर्तन में क्या डालोगे? अगर पहले ही उसमें मैं है तो कैसे डलेगा कुछ और? तो चिंतामणि जी सच्चे खोजी हैं।
जहां तक का पा लिया, कहते ठीक है लेकिन और आगे का चाहिए, और आगे का चाहिए। और चाहिए तो झुकना होगा, तो झुकने को तैयार है। तो जब उन्होंने सबके आगे कहा कि मैं खाली हूं, मेरे पे कुछ नहीं है, सर शिष्यों को जब ये कह दिया, और कहा मारो काले कुत्तों को, मैं खा लूं उनका चूना, ये हुई शाबाश। चुपई सुनिए बड़े ध्यान से, कल शायद ध्यान नहीं दिया होगा आपने। क्या कहते हैं, श्री जी साहेब सराहिया, शाबाश चिंतामणि, पाई तय निस्बत, तूने अब निस्बत पहचानी है और निभाई है। ये हुई ना बात निस्बत वाली। अब तक तू महाराज बन के आ रहा था, अभी तक तू गादीपति बन के आ रहा था, अभी तक तू अहंकारी था। ये हुई निस्बत वाली बात, ये हुई रूह वाली बात। मुझे, मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मुझे धनी चाहिए सन्मुख, मुझे मेरे राज्य चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तूने पाई है निस्बत, ए सुकन मोमिन, ये बात केवल मोमिन कह सकते हैं, ये रूह कह सकती है सिर्फ, जो तूने कही। हम भी राज्य महाराज की मेहर से धनी को अगर पाना चाहते हैं तो सुंदर साथ जी मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ा के ना रखें, झुकना सीखिए। कुछ पाना है तो चरण धूली, छोटा बन, छोटे में ही कुछ मिलना है। श्री तारतम सभी सेवकों के समेत उन्होंने ले लिया। पहले कह रहे थे मेरी इन सेवकों में शर्म रखना। हम्म? लेकिन अब समझ में आ गया कि वास्तविक प्राप्ति तो सेवक बनने में है, सेवक बनाने में नहीं है। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलग ना दीजो लखानी, क्या फायदा होगा। हमेशा सेवक बने रहिए सुंदर साथ जी, राज्य के, श्यामा जी के, और श्यामा जी के ही अंग है ये सुंदर साथ, इनके सदैव। खुश भी वही रहता है, सेवक रहता है हमेशा। और अब उनको तारतम देते हुए श्री जी साहब कहते हैं, परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल लेत, एक हराम कया मांस को। मैंने पीछे भी ये बात ली थी सुंदर साथ जी, प्राण हर एक को प्यारे हैं, और जो कुछ करोगे भुगतना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, भीष्म पितामह ने ब- बाण की नोक से सर्प उठाया और कांटों के झाड़ में फेंक दिया, और उस पे कितने दिन कांटों के चुभते रहे उसको, तो कर्म फल चुकाना पड़ा। 6 महीने आर पार रहे तीर, और लेटना पड़ा, जितना उस सर्प ने कष्ट उठाया वैसे ही भगवान विष्णु ने छिप के अगर तीर मारा बाली को, क्योंकि सामने से मार ही नहीं सकते थे, सामने से बाली से वे युद्ध जीत ही नहीं सकते थे, इसीलिए उसके पास जो वरदान था वो इस तरह का था, इतना अचूक था, अकाट्य था। तो फिर दोबारा जन्म लेके उनको तीर खाना पड़ा बाली से। कर्म इतना अकाट्य है। तो आप जिस भी बेचारे जानवर को मार रहे हो, काट रहे हो, उसे दर्द नहीं हो रहा? क्या है ये, निश्चितता है, असुरता है, नियम है, कुछ कानून है। आज ही मुझसे एक सुंदर सा आदमी ने पूछा था कि आप तारतम लेने वाले हैं, तो मैं मांस खाता हूँ, तारतम नहीं लिया हुआ इसीलिए, तो क्या मैं वाणी पढ़ सकता हूँ, सिमरन कर सकता हूँ? ठीक है, सिमरन आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बनाते हैं, शायद खाना वाना बनाते हैं, तो उनको बना के खिलाना होता है, तो चखना पड़ता है उनको, ऐसा कुछ था प्रसंग। तो आप वाणी मंथन कीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो साबुन है, साबुन के बिना तो हाथ कैसे धुलेगा ना। साबुन से परहेज करोगे तो फिर हाथ कैसे धुलेगा। आप कहो भी नहीं तुम्हारे हाथ गंदे तो साबुन नहीं छू सकते, तो साबुन के बिना तो वैसे ही नहीं साफ होगे, तो उससे कुछ हृदय में जाएगा तो शायद हृदय निर्मल हो। सिमरन भी कर सकते हो आप, लेकिन हाँ, तारतम ना ले सकते, तारतम नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें फिर नियम है, का जो वचन है फिर आप उसका उल्लंघन का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। एक सुंदर साथ ने और भी ऐसे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा, बुराई क्या है मांसाहार में?
बुराई यही है सुंदर साथ जी, कि भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। नरकलोक बना हुआ है संसार, और आप देखते हैं मनुष्य जो है बिल्कुल हृदय विहीन होकर कभी किसी को मार रहा है, काट रहा है, उसकी किडनियां बेच रहा है, ये कर रहा है। ये सब पुराने कर्म है सब। और जब यमराज का डंडा चलता है, और जब आपको तो फिर सामने हृदय नहीं होता। हाँ, उसके हुक्म में फिर हृदय नहीं है, तो नहीं करिए। नियम कानून बने हैं, जैसे शेर है, वो मूली गाजर नहीं खा सकता, उसको अनुमति है, उसको पाप नहीं लगता, उसको बनाया ऐसा गया है। लेकिन आप, आपके पास खाने के लिए इतना कुछ फल है, सब्जियां हैं, पेय पदार्थ में इतनी कुछ, इतने तरह के रस हैं, दूध है, छाछ है, और तरह के, वो सेवन कीजिए ना। किसी को कष्ट दे के आप पारब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं कर सकते, पारब्रह्म छोड़ो आनंद की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। आप दूसरे को दुख दे के सुखी रह ही नहीं सकते, इंस्टेंट होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी को भी किसी भी तरह की पीड़ा दीजिए, उसके बाद मन शांत करके कोशिश कीजिए, होएगा ही नहीं। पाप आचरण सुखी रहने ही नहीं देता। ठीक, अच्छी चीजें खाइए, सेहतमंद चीजें खाइए, और अब तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं। दूसरा हराम, शराब। एक सुंदर साहब ने कहा जी, हम तो पीते हैं और सो जाते हैं। मैंने पीछे भी लिया था ना ये बात। हम तो किसी को कुछ कह नहीं रहे, बस पी जाते हैं और घर जाके सो जाते हैं हम तो बस। तो इसमें क्या बुराई है? शराब में क्या बुराई है? एक आदमी आज भी भारत में जेल काट रहा है, शराब पी के। ऐसे ही वो आप ही की तरह सो जाया करता था। पत्नी का, उसका कोई रिजल्ट आना था, किसी एग्जाम का, किसी चीज का, इंटरनेट पे लैपटॉप खोल के बैठी हुई थी, उसने कहा मुझे आ नहीं रहा है, आप बता दो। तो नशे में धुत था, कह रहा मुझे हिलाओ नहीं, मुझे जगाओ नहीं, नींद आ रही है। पत्नी को तो शरारत थी, जैसे हम आमतौर पर करती थी, कह रही कहा ना हटाओ, पहले मुझे ये बताओ। कह रहा अब की बार जगाया तो जान से मार, गला घोट दूंगा। उसे गुस्सा आया, उसने गला दबा ही दिया। अब पता नहीं लगता, शक्ति ज्यादा लग गई कम लग गई, शराब के नशे में कहाँ पता लगता है। उसकी श्वास नली टूट गई, उसे पता नहीं लगा, उसे लगा चुप हो गई, नशे में वो भी सो गया वहीं पे ही। सुबह उठा, कहता है भाई उठ क्यों नहीं रही, उठो। हाथ बार बार हिलाया डुलाया, भाग भाग के अस्पताल लेके गया, पता नहीं क्या हो गया। नशे में क्या किया सुबह थोड़ी पता लगता है। तो मर गई, आज जेल में सजा काट रहा है। बुरी चीज तो बुरी है, जिसे पी के नाली में गिरना है, क्या फायदा। उसी पैसे के घर में मिठाई लाइए, कुछ पकवान लाइए, सब परिवार मिलकर खाइए। शराब पीने से चरित्र की हानि होती है, धर्म की हानि तो होती ही होती है। धर्म आचरण में नहीं आता, ये तो अक्षम्य अपराध कहा गया है। फिर धर्म की हानि है, चरित्र की हानि है, धन की हानि, और सेहत की भी हानि है। कोई भी डॉक्टर नुकसान, अंगों को तो खराब ही करता है ना ये सारी चीजें। तो पीना शराब, दूसरा ये हराम कहा। तीसरा, औरत बिरानी तजे, चरित्रवान बने। चरित्रहीन बनकर जीवन नरक बना रखा है संसार में आज। चरित्रवान बने। एक आत्मा का पति, और एक यहाँ पर आपका तन का पति या पत्नी, बस दो से ईमानदार है। बाकी अभी विवाह नहीं हुआ है, तो 22, 23, 24 आय की आयु तक अपना ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर उसके बाद जिससे भी हमारा धनी के हाजिर नाजिर जानकर फेरे हुए हैं, बस फिर वहां ईमानदार रहे, उसके साथ साथ अपनी आत्मा का कल्याण करे, आत्मा के प्रति मिले। ये जो पशु तुल्य व्यवहार है ना, चरित्रहीनता है, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें भी हृदय मन हमेशा शांत रहता है। सो पावे हयाती, आप इन सबको तजना है। और क्या बोला? चोरी झूठ ना बोलना। चोरी मतलब किसी और की वस्तु पर नजर रखी और आपने उसको बिना बताए ले ली, इसमें भी क्या रहेगा? मन अशांत रहेगा। जैसे इंद्रावती जी जब तक अशांत मन है,
तब तक राज्य बैठ पा रहे हैं उनके हृदय में, धाम आड़े इंद्रावती करे रुदन बैठ नहीं पा रहे ना, ऐसे। आप गलत करोगे, गलत काम का गलत नतीजा है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, धर्म आचरण करो, वाणी के अनुसार चलो। सुखी रहने का उपाय और कोई है ही नहीं। वाणी और कुछ बताती नहीं सिवाय इसके कि तुम खुश कैसे रह सकते हो। और चोरी इसके साथ साथ आता है ये झूठ ना बोलना। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। जितना हो सके सुंदर साथ जी, जितना हो सके सच बोलिए। क्योंकि जब तुम झूठ बोलते हो ना, तो तुम इस झूठ के ब्रह्मांड को अपने दिल में जिंदा कर लेते हो। नहीं समझे? जितना तुम झूठ बोलते हो, इस खेल को तुम अपने अंदर जिंदा करते रहते हो। क्योंकि झूठ तुम डर के मारे ही तो बोल रहे हो। तो इस खेल को, और आप कोशिश कीजिए, सच जितना हो सके सच कोशिश कीजिए। मैं तो 100 ही कहूंगा, लेकिन जितना आप अपनाएंगे ना, तो जितनी चीनी डालते जाओ उतना हलवा मीठा वैसा वाला जीवन हो जाएगा। इसमें संघर्ष जरूर है सच में, लेकिन बाद में एक बड़ा आनंद आता है, आत्मिक आनंद बड़ा आता है। धनी की मेहर कृपा बहुत होती है इसमें, बहुत होती है, क्योंकि उनको सच पसंद है और आप बोल रहे हो। तो आत्मिक कृपा बहुत प्राप्त होती है इसमें, जितना आप सत्यवादी होते हैं। ठीक है। इनका छोड़ो उदम। तो उन सभी ने तारतम्य में ये वचन स्वीकार किए, और श्री जी ने सबको फिर तारतम दे दिया। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, सात की आमदनी हुई बड़ी इन बखत। सात की आमदनी मतलब सुंदर सात की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि पूरे शहर में ढिंडोरा पिट गया। धूम मच गई कि अरे भाई चिंतामणि जी, वो उनकी जिनकी शरण में आया, कोई साध आया तो कौन उनकी शरण में नहीं आएगा चर्चा सत्संग लेने के लिए। है सारे हजारों तो शिष्य उन्हीं के थे, वो भी आ गए। अब ऐसे में चतुरा पुकरना नाम के एक सुंदर साध थे, जो श्री राज जी के लिए दूध लाते थे। ठीक है। और अब जब दूध लेके यहाँ पर, पहले तो ये सिर्फ दूध की सेवा थी, मतलब दूध का काम है इनका, तो ये आया करते थे। अब चर्चा सुनी तो बस बैठे रह गए, फिर दूध दे के वापस ही नहीं जा पा रहे। अब आनंद हुआ। अब इनकी जो यहाँ अखंड ब्रिज और रास का वर्णन सुनकर, जो यहाँ खुलासे पे खुलासे श्री जी करते जा रहे हैं, तो इतना आनंदित हो गया। उसके बाद उनकी जो मित्रता थी, वो थी लालदास जी से। वहां भी दूध देने जाया करते थे, और लालदास जी भी जहाँ शहर के सबसे बड़े सेठ थे, वहीं उसके बाद परम ज्ञानी, विद्वान और धार्मिक थे। अपने सारे वर्कर्स को लेके वो हर रोज, और उसके साथ साथ परिवार या और कोई भी आना चाहे तो उनको लेके भागवत की कथा किया करते थे, जिसमें विशेषकर ब्रिज और रास में ही रुचि थी उनकी भी। तो अब चतुरा पुकरना जी आकर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप कहते हो ब्रिज और रास अखंड है। कह रहे हाँ, मैं क्या कहता हूँ, भागवत कहती है, लालदास जी कहते हैं। कहते अगर अखंड है तो कहाँ अखंड है जी, मैं देखना चाहूंगा। अभी भी अखंड है मतलब अभी भी चल रही है, तो कहाँ चल रही है मैं देखना चाहता हूँ। तो लालदास कह रहे हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, सूक्ष्म रूप से है, इन आंखों से नहीं दिखा जा सकता। चरम आंखें क्यों देखही, इन हाल सब श्रेष्ठ। ये ना, जो होते ना, बिन पाए हुए होते, इलम चातुरी जिन पे होती, उनका ये बड़ा पसंदीदा आंसर है। कैसे पाए, ये आंखों ऐसे नहीं दिख सकता, देख कैसे सकते हैं, वो इससे नहीं दिख सकता। फिर कैसे दिख सकता उन्हें वो भी नहीं पता, लेकिन वो यही कहेंगे। आप वृंदावन में जाइए, वो निधि वन है, कहते हैं यहाँ पर भगवान रोज रास करते हैं। तो किसी ने कहा भी हम रात को यहाँ रुक जाए रास देखने, कर हो, जो देखता है वो मर जाता है, ये कैसे भगवान हुए। खरा तूने मुझे देख लिया, आज तो जिंदा नहीं छोड़ सकता। स्पष्ट बोलो ना, स्पष्ट बोलो। यहाँ कभी लीला हुई थी, कहीं और अब अखंड है। उसे देखने की विधि पता नहीं तुम्हें, कि कैसे देखा जा सकता है, या तुमने देखा नहीं तो क्या कह रहे हो, नहीं नहीं यहाँ रात को तो होती है।
तुम आए तो तुमने देख लिया तो तुम्हें मर जाओगे। वो मर गया था एक व्यक्ति। मैं नहीं मान सकता। परमात्मा के दर्शन तो मंगलकारी होते हैं। मैंने नहीं सुना। एक नहीं, असंख्य भक्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपने भजन से भगवान के दर्शन किए। अनंत अनंत भगवान, अनंत अनंत हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चतुराई वाला आंसर देने लगे लालदास जी। जो भाई वो जो सुना, जो रटा रटाई बात वो आगे बोल दी करे। इन दृष्टि से थोड़ी दिखते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो, इन दृष्टि से नहीं दिखते, किसी और दृष्टि से दिखते हैं। आपने देख लिया। अब आप सुनाते तो आपने तो देख ही लिया होगा, आपको तो इतना क्लियर है। नहीं तो या तो मैं टिकट करा के जाता हूँ वृंदावन, वहां पर हो रही है। तो आप कह रहे हो अखंड है। ये दावा भागवत भी लेती है, वराधा वल्लभी मार्ग सभी लेते हैं, क्योंकि लिखा है धर्म ग्रंथ में। अखंड ब्रिजरास है, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। अब ये नित्य कहाँ हो रहा है? तो टिकट लेके जाऊं करे, वहां नहीं, ये सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। स्थूल रूप में कहीं नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने देख लिया, स्पष्ट पूछ रहे हैं। तब चतुर ने कही, क्यों आवे तुम्हारी नजर? करे क्यों भाई, आपको नजर आता है? कह रहे वैसे थोड़ी दिख जाता दिव्य दृष्टि। कह रहे तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? क्यों कर हुए फजर? कह रहे रोज भागवत सुन के हमें ही सुनाते रहोगे ब्रिजरास, या तुम भी कभी देखोगे? अब यहाँ लालदास जी शर्मिंदा हुए। पता नहीं हम कब होंगे शर्मिंदा। क्योंकि सागर श्रृंगार परिक्रमा अवतरण भी हो गया वाणी का, और सुंदर साहब ने पढ़ भी लिया, और अब तो बहुत अच्छे से पढ़ाना भी सीख गया। लेकिन अब रामत यही शुरू हो गई है। देखना किसी ने, देखना क्या है, देखा देखा। हमको अपने से पूछना है सुंदर साथ जी, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, कब देखेंगे हम? परम धाम सत्य है, इसमें किसी को कोई संशय है सुंदर साथ जी? सत्य है तो दिख क्यों नहीं रहा? होना चाहिए। दिल में ये चाह होनी चाहिए, ये दर्द होना चाहिए। जिसको है वो आगे बढ़ जाएगा। वो निकलेगा आगे, उसके जीवन में क्रांति घटेगी। क्यों नहीं दिख रहा? अगर राज्य ही मेरे पति हैं, और आप देखो, आपको कितना आसान काम बताया जा रहा है। इससे सरल तो कोई कार्य ही नहीं। तुम्हें परम धाम में ही बैठे परम धाम देखने की बात की जा रही है। मुश्किल काम तो आपको कहा ही नहीं गया कभी, वो राज्य ने खुद किया। सत्य में बैठकर असत्य देखना, वो राज्य ने हिकमत से किया, वो तुम्हें नहीं करने को कहा जा रहा। तुम्हें कह रहे हैं मूल मिलावे में बैठे मूल मिलावा देख लो, जिनके सन्मुख बैठे युगल स्वरूप वो देख लो। लेकिन जहां चाह है वहां राह है ना। क्योंकि लालदास जी भी अपने आप को बहुत आध्यात्मिक समझ रहे। करे बताओ, इतना बड़ा सेठ होके मैं रोज भागवत पढ़ता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अध्यात्म बिना अनुभव के अधूरा है प्राणधर सुंदर साथ जी। धर्म ग्रंथों से परमात्मा का मिलन होता है, ये बात सत्य है। जिस भी आप रामायण पढ़ेंगे, भगवान राम के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो तभी उनके बारे में आप जान रहे हो। अगर आप भागवत पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण, तो ये जरूर है कि उनसे पहुंच। लेकिन ये अनुभव नहीं हुआ तो काम बना नहीं पूरा। जानोगे, लेकिन मुलाकात के बिना आपकी पूर्ण नहीं बात बनी। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उनका संस्कार, उनका गुण सब कुछ आएगा ही नहीं हृदय में। बिना अनुभव के अध्यात्म अधूरा है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ये तो पता लग गया, लेकिन हो आप अभी भी दूर। ये कुछ ऐसे है कि सूरज ऐसा, जैसे पोलर एरियाज होते हैं ना सुंदर साथ जी, अंटार्कटिका वगैरह साइड में, वहां 6 महीने दिन ही नहीं निकलता। ठीक, 6 महीने लगातार दिन ही नहीं निकल रहा। अब एक बच्चा पैदा हुआ अंधेरे में, तो अगर उसे बोलो पता है दिन निकलता है तो ऐसा होता है, दिन निकलता है तो पता है सब दिखता है, दिन निकलता है तो पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं, दिन निकलता है तो नरम नरम धूप अच्छी लगती है। वो सुन ही रहा है, उसने अनुभव तो किया नहीं। तो अनुभव किए बिना पूर्ण हो गया सिर्फ सुनने सुनने से? ये बात, अध्यात्म अधूरा है अनुभव के बिना। पूर्ण संस्कार, पूर्ण सब कुछ पूर्ण आएगा ही तब। आध्यात्मिकता आएगी ही जीवन में तब। तो कहते तुम कब पाओगे? ठीक है, अब यहां से लालदास जी थोड़े नर्म पड़े, शर्मसार हुए, पकड़ ली सीधी बात।
करे नहीं दिखता तो ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं तो कैसे दिखता है तुम्हें, दिखा अभी तक नहीं दिखा, चलो अब आए दूसरी बात पे। चर्चा सुनकर आए हैं श्री जी की भाई। कह रहे पांच तत्व तीन गुण को जब हो जाएगा ब्रह्मांड का नाश। कह रहे अब आप ही उस दिन बता रहे थे भागवत में महाप्रलय की बात, उसमें सब पांच तत्व तीन गुण सब लय हो जाए। करे हाँ, तब ब्रिजराज कहाँ पर है? ठहर रही खास, कह रहे वो कौन सी वो खास जगह कहाँ है जहां फिर भी ब्रिजराज, तो तुम कह रहे हो खंड, अखंड मतलब तो खंडित हो ही नहीं सकता। 14 भवन तुमने खंडित बोल दिए, समझ रहे हो? दो जगह हो गई अलग अलग। ब्रिजराज अखंड कह रहे हो, 14 लोग खंडित होने वाले कह रहे हो, तो अखंड कहाँ है फिर? इसका मतलब ये अलग जगह है, वो कहाँ है? लाल दास जी के तो हाथ ही जुड़ गए। कर कल तक तो तुम्हारे अंदर ये बुद्धि विवेक नहीं था, आज कैसे आया ये भक्तराज? हो न हो कहीं से तो प्रवाह आ रहा है ज्ञान का, मुझसे कुछ मत छुपाना। ये है सच्चे खोजी, ये है सच्चा अध्यात्म। जरा सी आगे की बात मिली एकदम नीवा, अपने पास सिक्का खोटा है लेकिन फिर भी वही चलाना है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। कोई चर्चावाणी करता हो या चर्चावाणी सुनता हो, जिसको अभी तक सत्य मिला नहीं और अंदर प्यास है, दर्द है, ये लालदास जी जैसे सुंदर साथ, क्योंकि इनसे आपको प्रेरणा मिलती है। रूह से मिलकर अच्छा लगता है, दर्दी आत्म से मिलकर अच्छा लगता है। हम्म? जब इतने बड़े पद प्रतिष्ठा पर भी चिंतामणि जी नतमस्तक हो गए, तो आपको झुकने में आसानी नहीं हो जाती ऐसे का सानिध्य करने पर? इतना बड़ा पद, सब कुछ 1 मिनट में झुक गए, फिर हमें क्या झुकने में दिक्कत है? हम पे तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से लालदास जी एकदम नतमस्तक हो गए। कहते भाई चतुरा मुझे ये बता, कहाँ से सुना है ज्ञान और कहाँ पाएगी ये वस्तु? ये तो मेरे को कभी प्रश्न ही नहीं आया हृदय में मेरे। जिनसे भी कभी मैंने जो ज्ञान दीक्षा ली उन्होंने तो बारे में बताया नहीं, तो बिल्कुल विवेक बुद्धि खुल गई उनकी। आध्यात्मिक तर्क होना चाहिए, तर्क वितर्क बिल्कुल जरूर होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क होता है मतलब सिर्फ बहस करके अपनी बात जीतने के लिए नहीं, लेकिन तर्क जरूर होना चाहिए। परम धाम है तो दिखता क्यों नहीं? अगर हम वहां बैठे हैं तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मुझे जिस मूल मिलाव में बैठी हूँ नरम कालीन क्यों नहीं महसूस हो रहा? जो चंद्रमा ऊपर लगा है वो क्यों नहीं दिख रहा? सामने राज्य के नेत्रों में देख रही हूँ तो नेत्र क्यों नहीं दिख रहे? तर्क होना चाहिए। अगर मैंने ये कर लिया तो और क्या करने की जरूरत है? ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड फॉलो में बड़ी समस्या है। तो कहते मुझे वहां ले चल। अब चतुर्नापकर्णा जी कहते भाई मैं ऐसे तो ले नहीं सकता, मेरे को उनसे परमिशन लेनी होगी पहले। तो कहते ठीक है, उनसे अनुमति लेकर आप मुझे बताइए। चतुर्नापकर्णा जी आते हैं, श्री जी से पूछते हैं, श्री जी तो कह रहे भाई हमारा तो जहाज इसलिए लौटा, हम तो बैठे इसलिए हैं। ये बीतक की जो चुपई बोल रहे हैं, ये बोल कौन रहा है? कलम किसकी चल रही है? जिनकी बात चल रही है। लेकिन बोल कौन रहा है? आवेश। पांचों शक्तियां विराजमान है इस वक्त हृदय में, वही बोल रही है। लेकिन कलम किसकी चल रही है? वही जो बोल रहा है, अपनी बात बता रहा है। करे तेरे लिए तो आए जिससे इतना बड़ा काम होना है, फौरन बुला कर लेके आओ। वहां कुछ और सेठ थे, वो अहंकार ईर्ष्यावश, करे बड़ा सेठ आएगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। करे रहने दो जी, वो तो है। करे भाई तुम हटो। मैं अपने लाल किले तो बैठा हुआ हूँ। तुरंत बुलाया गया, श्री जी के चरणों में आए लालदास महाराज जी। ब्रिज रास अखंड निज लीला तक का वर्णन सुना। सुनते सुनते इतने मंत्र मुग्ध हो गए, घर गए। घर थकान, शरीर है थक गया, घर गया, लेकिन चित्त फिर भी मोमिनों में है। बैठक में अब क्या वर्णन चल रहा होगा, श्री जी कुछ और बता ना रहे हो। फिर वापस आते, फिर जा, जितना शरीर अनुमति देता है, सेठ है, मेहनत की ज्यादा आदत नहीं, फिर सुना है। कोई योगी तो है नहीं कि अभ्यस्त हैं, लंबे आसन लगा के फिर सुनते हैं, फिर बहुत लाभ लेते हैं, फिर वापस घर जाते हैं, फिर चरणों में आ रहे हैं, सुख हो रहा है, लेकिन पूर्ण प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है, तो पूर्ण पहचान नहीं है तो प्राप्ति नहीं है। सुंदर साथ जी, पहचान से प्राप्ति होती है। सतगुरु की पहचान से ही पूर्ण चीज की प्राप्त, सब अल्लाह की उसी से होता है। सारा खजाना प्राप्त करना तो पूरी पहचान और पूरे समर्पण के बाद। अब वो बात जो अटक रही थी,
उसको विचारते विचारते अपने बागीचे में टहल रहे थे, और उनके एक माली थे, जिंदादास माली जी। वो कहते, हाँ सेठ जी क्या बात है, बड़े परेशान घूम रहे हो? करे कुछ नहीं भाई, मैं ऐसे कुछ, कह रहे, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है किनकी शरण में रोज जाते हो चर्चा सुनने? लालदास जी कहते, भाई ये बात गजब है, मुझसे ज्यादा मेरे दूध वाले को पता है, मुझसे ज्यादा मेरे मालिक को पता है कि मैं ही अज्ञानी रह गया शहर में, बाकी सब प्राप्त करे बैठे हैं। कहते, मैं जाता हूं वहां, अच्छा तो लगता है। कह रहे, क्या पहचान भी है उस स्वरूप की जो इतनी दूर चलकर आपसे मिलने आए हैं? कहते, आप मुझे उसकी पहचान कराएं। देखिए, जो व्यक्ति अपने माली से, अपने दूध वाले से भी ज्ञान ले सकता है, कितना विनम्र होगा, कितना झुकाव होगा। हाँ, कुछ पाना है तो झुकना, खुश रहना है तो झुकना सीखिए। तो अब क्या करते हैं जिंदादास माली जी, उन्हें मार्कंड ऋषि का प्रसंग सुनाते हैं। मार्कंड ऋषि के प्रसंग में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु से माया मांगी। माया मांगी तो कहते, अभी अच्छा दिखा देते हैं, तथास्तु कहाई। कह रहे, लेकिन एक मिनट प्रभु, माया दिखाने से पहले मैं तिलक तो कर दूं आपको। कह रहे, जितने में तुम तिलक करोगे उतने में हम दिखा भी देंगे, चिंता ना करो। पहला ही सिलबट्टा घिसा इसी मार्कंड ताल में, तो घिसा इतने में माया डाल दी गई। उन्होंने कितने कल्पांत देख ली माया। फिर उसमें ये देखा कि कैसे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। वो अपने आप को एक स्त्री रूप में पाते हैं, निर्वस्त्र रूप में पाते हैं, कैसे धोबी मिलता है, कैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो फिर धोबी की पिटाई शुरू हो गई, संसार में कष्ट शुरू हो गया। अब जो मार्कंड ऋषि अपने आप को बैठे धोबन समझ रहे हैं, वो कहते हैं फांसी लो और जिंदगी खत्म करो। फांसी लगाने लगे तो भगवान विष्णु ऋषि रूप में आते हैं, कहते हैं मार्कंड की कथा सुनाते हैं, तब जाके रोटी पाते हैं। कह रहे, मेरे पास समय नहीं है बाबा, किसी और को कथा सुनाओ। कह रहे, देवी भूखे हैं, कथा सुन लो, तेरा क्या जाएगा, एक ही रोटी तो चाहिए। भगवान आते हैं, क्योंकि हमको भी तो क्या है ना, कितनी हालतें खराब हो लेकिन हमारा अहंकार, हमारी व्यस्तता नहीं जाती। होता है। कितनी हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन क्या मद इतना चढ़ा है, तो कहती माया के मद में, कह रहे, अच्छा तू सुनाता रहे, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब जैसे ही भगवान विष्णु प्रसंग सुनाते हैं मार्कंड ऋषि का, कि एक ऋषि था, उन्होंने मार्कंड नाम के, उन्होंने भगवान विष्णु से माया, एकदम चरणों में लोटपोट, ये तो मेरी कहानी है। और जब उठते हैं तो देखते हैं भगवान विष्णु के सामने है मार्कंड ताल पे मार्कंड ऋषि। ऐसा ही एक और पुराणों में प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, नारद मुनि का। नारद मुनि ने भी माया मांगी एक बार, कह रहे, सारी सृष्टि को पागल बना रखा है आपकी माया ने, है क्या, इसकी शक्ति क्या है, मेरी भक्ति से भी बड़ी है क्या, मुझे दिखाइए जरा, मैं देखता हूँ। तो उनको भी ऐसे ही दिखाया था, और लंबा प्रसंग है वो। तो ऐसे करके माया, माँ मतलब है, या मतलब नहीं, जो है ही नहीं मगर लगती है। और इस माया की उपज कहाँ से हुई? महामाया, योग माया से। बड़ी शक्तिशाली है, राज्य की शक्ति है ये। तो अब कहते हैं जिंदा दास माली, कुछ समझ में आया महाराज? कह रहे, क्या मतलब? कह रहे, ये साधु रूप में स्वयं पार ब्रह्म आए हैं, जैसे मार्कंड ऋषि के प्रसंग में साधु रूप बन के खुद विष्णु आए थे, जिन्होंने माया डाली है। और आए गए कहीं नहीं, उत ही बैठोगे जाग, मूल मिलावे में ही बैठे दिखा रहे हैं, जैसे मार्कंड ताल पे ही मार्कंड ऋषि ने धोबन देख लिया, धोबी देख लिया, बच्चे देख लिए, पिटाई देख ली, ऐसे वहीं बैठे तुम देख रहे हो, और ये वही है जो दिखा रहे हैं, वही सामने आकर जगा रहे। एकदम दृष्टि खुल गई, ऐसी चोट लगी, क्योंकि निर्मल हृदय है। लालदास जी का कितना निर्मल हृदय, के सोचो, कितनी तो माया, कितने जहाज, उसके बाद भी भगवत आनंद में है, भजनानंदी है, फिर भी भजन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद झुकाव और विनम्रता, कितने गुण है इनके अंदर। तो और उसके बाद लालदास जी हैं ये। ये लालदास जी है। ये
इनकी तो जितनी महिमा कहे वैसे कम है, लेकिन आतम का नाम जो सुंदर साहब नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें, आस बाई इनकी आतम का नाम है। मुझसे कोई पूछ रहा था देवचंद्र जी के बाद आतम का नाम बताने की लीला नहीं हुई, देख लो ये हुई है। लालदास जी तो नहीं मिले ना देवचंद्र जी से, तो इनकी आतम का नाम किसने बताया? श्री जी ने बताया ना। तो आसबाई की आतम का नाम है, और इनको श्री जी साहेब प्रेम से दो नामों से संबोधित करते थे, एक सिरदार सखी और एक बुजरक बाई। जब लालदास जी आते थे कहते अरे भाई सिरदार सखी आ गई, अरे भाई बुजरक बाई। सिरदार का है बात के जहाज तो सारे डुबो देंगे अभी आगे चल के, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते थे क्योंकि हृदय से जिम्मेदार आदमी को सिरदार कहा जाता है। लीडर वो नहीं होता जो राज्य करता है, लीडर मतलब रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रुप में सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है उसको लीडर कहा जाता है। जैसे हमारे सदगुरु सरकार साहब के समय में एक सुंदर साहब जब भी आते थे तो सरकार साहब बड़े प्रसन्न होते, कहते आओ भाई सेठ जी, सेठ आ गए भाई, सेठ साहब आ गए, बैठो 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 बैठो। तो माता जी ने एक बार कहा करो सरकार साहब तू तुसी इवें ही कहते रहंदे हो, बेचारा मसा मसा बस खाना चलता है, खाना पीना उसका दाल पानी चलता है, सेठ जी आ गए ऐसे उसको शर्मिंदा करते रहते हो। कह रहे दाल रोटी चलती है, वो काम छोटा मोटा कारोबार है उसका, सेठ कह के सबके आगे शर्मिंदा करते हो उसको बेचारा। कह रहे तुझे नहीं पता ये दिल का सेठ है। इसको मैं बोलूं ना कि भाई इतनी सेवा की जरूरत है, तो जितनी जेब होती है सारी खाली कर देते थे सरकार के आगे। सरकार ने कहा 20,000 चाहिए, कह रहे ये देखो जी जेब में मेरे 10,000। किराया तक नहीं रखते थे सरकार का, इधर आ इधर आ, किराया तो उठा ले इसमें से, क्या मैं चला जाऊंगा, सरकार आप ही रखो, बाकी मैं घर जाके देता हूँ। अरे सेठ है दिल का। गरीब कौन है इतना सारा, बैंक में इसमें उसमें भर रहा है, देख रहा है, देते हुए ओह, दिल के, दिल के भी गरीब होते हैं, और ये दिल का सेठ है। इतना सब कुछ है लेकिन खर्च नहीं होता है, और ऐसी धर्म कार में फिर ऐसी अगलों को अगली योनि किस उनको कौन सी मिलती है पता है? सर्प की। पैसा तो जोड़ता जा रहा है, खर्च करने की सोच ही नहीं जीवन भर, उसकी रक्षा करते करते मर गया, तो संस्कार बन गया सर्प का। इसीलिए देखा करो खजाने पर सर्प बैठा रहता है, और उसने सोने की शर्फियां खानी नहीं है, फुनकार मारता रहेगा, रक्षा करता रहेगा, सर्प योनि मिल जाती है अगली। और इसके विपरीत प्रसन्न रहना चाहते हो तो साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध भी भूखा ना जाए। हाँ बस, 4 पैसे की कमाई करते थे कबीर साहब रोज, 2 पैसे में अपना खाना, और 1 पैसे या 2 पैसे में कोई अगर साधु घर पे आए तो उसे भूखा नहीं भेजना, उनको भी खिला दो, इतना देना, बस 5वां पैसा नहीं चाहिए ऐसे। तो लालदास जी को बड़े प्रेम से श्री जी साहिब बुजरक बाई या सिरदार सखी कहते थे। और पहले पहर में 6 से 9 में इनकी सेवा का वर्णन आता है। ठीक है। अब जब इन, और मतलब ये तो इनकी मतलब कितनी मैं महिमा गाऊं उतनी कम है, इनकी सेवा जितनी बताऊं उतनी कम है। जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ेगी सबसे ज्यादा हमारे लालदास जी ही चमकते हैं, उनकी रहनी से ही शिक्षा लेने योग्य है। तो हर तरह से योग्य थे। ऐसा वर्णन सुना तो क्या हुआ, फेर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की अंतर्दृष्टि खुल गई। श्री जी की जैसे ही पहचान हुई, ऐसा, क्योंकि सुनते सबको ही है, कोई दिल से सुनता है, कोई कानों से सुनता है, और कोई दिमाग से सुनता है। जो दिल से सुन रहा होता है वो उसकी तो जान निकल गई, कह रहे हैं धाम धनी साक्षात आए हो जो मूल मिलावे में दिखा रहे हैं, वही वो हमें आकर बता रहे। इतनी चोट लगी कि अंदर की बातों दृष्टि खुल गई। मेरे सदगुरु सरकार साहब की सबसे प्रिय चुपाई थी ये, इन पाँव तले पड़ी रहो। और ये मेरी प्रिय सबसे अर्जी है राज जी से, मांगो तो दिन रात सुबह शाम खाते पीते बस ये मांगना कि मैं आपके पाँव में पड़ी हूं, और इसके बदले मुझे बस एक ही चीज मांग रही हूँ। कोई पाँव में पड़कर मांगता है तो सबसे विनम्र निवेदन है ना कि भाई ये दे दो, तो कोई मना नहीं कर सकता। तो इन पाँव तले पड़ी रहूं और एक ही चीज चाहिए, धनी नजर खोलो बातून,
आपकी जाहिरी नेत्रों से मुझे नर्क दिख रहा है और मुझे दुख उपज रहा है। मेरी अंदर की दृष्टि खोल दो जिससे मुझे सच दिखता है। इससे सच नहीं दिखता ना, मुझे ये नहीं चाहिए। अंदर वाली खोल दो मेरी, जिससे मुझे सच दिख जाए। जहां मैं बैठी हूँ मूल मिलावा दिख जाए युगल स्वरूप। बस काम बन गया। खुल गई बातून दृष्टि। देखी दृष्टि एकांत, और एकांत एकदम एकांत में हो गए, ऐसी चोट लगी। सुरता पहुंच गई सुंदर साहब जी। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। बातून दृष्टि खुल गई तो गीता का सारा भेद, भागवत पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई थी, अब सारा खुल गया। अब कोई पृष्ठ, कोई श्लोक, कोई रहस्य, कोई गुप्त, कोई ऐसी बात नहीं जो उनको ना पता हो। ऐसा ही प्रसंग गोपाल मणि जी के प्रसंग में भी आता है, उनके जीवन में भी आता है। कि जब गोपाल मणि जी जब जाते हैं ना वेदों की शिक्षा लेने, धर्म शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए वाराणसी जाते हैं, तो सरस्वती जी खुद किशोर कन्या के रूप में उनके सन्मुख आती है, प्रणाम करती हैं, कहते हैं आप कौन देवी? कहती मैं सरस्वती, आप जिस इच्छा से यहाँ आए हैं कुछ ही दिनों में उसमें निपुण हो जाएंगे। कुछ दिनों में उनके सारे वेदों के ज्ञान आ जाते हैं। ब्रह्मात्माओं की सेवा करके हमेशा देवी देवता त्रिभुवन में सब खुश होते हैं। इसीलिए जब महाराज जी घूम रहे हैं तो कह रहे हनुमान जी सेवा में ले लो। शिव जी कह रहे हमारे को भी ले लो। पहचानो अपने आप को, कौन हो, बहुत बड़ी बात है। सब खुल गए। आई वस्त अखंड की, देखे धनी निर्धार। मूल मिलाओ में सूरता पहुंच गई। आया जोश वस्त का, रही ना कछू सुध। परम धाम की वो चीज आ गई, जोश आ गया, इतना आनंद बन गया। अब कहीं सुध ही नहीं रह रही संसार की। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुध। जागृत बुध आ गई अंदर सुंदर साथ जी। एक तीन बुद्धियां हैं, स्वप्न की बुध, जागृत बुध और निज बुध। स्वप्न की बुध माने आप जब सपने में जाते हो तो मिनिमम मेमोरी क्रिएट होती है आपकी, सपने सपने जितनी। मेरा ये पति है, मेरा ये घर है, इस घर के बाहर क्या है ये नहीं पता होता है ना सपने में। सपने में आप किसी के घर बैठे हो तो इस कमरे के बाहर क्या है, कोई पूछे पता है, नहीं पता ना। लिमिटेड मेमोरी। आपको आपका फोन नंबर याद नहीं है, आपको आपका एड्रेस याद नहीं है, आपको कुछ याद नहीं। तो एक है स्वप्न बुद्ध, 14 लोग तक की बात स्वप्न की बुद्ध। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में स्वप्न बुद्ध है। यहां तक की बात है। यहां तक का ज्ञान आप ले सकते हो वेदों शास्त्रों से। इसके ऊपर की बात अगर आपको जाननी है, निराकार और निराकार के ऊपर योग माया, वो हो गई जागृत बुद्ध। जहां बैठकर स्वप्न देखा जाता है, जब वो जगह याद आ गई तो आ गई जागृत बुद्ध। समझ में आई बात? मैं अपने बेड पर सोया, मैं सपने में रवि बन गया बॉम्बे, तो ये है स्वप्न बुद्ध। मैं जाग गया तो मुझे याद आ गया मेरा नाम अमित है, मेरा घर रोहिणी में, ऐसा ऐसा है। ये हो गई जागृत बुद्ध। तो अक्षर भगवान और परम धाम तक की बात याद आ गई तो जागृत बुद्ध हो गई। फिर है निज बुद्ध। निज बुद्ध आए आज्ञा सो, और सुध कछु ना रही, वही आवे याद। क्या याद आ रहा है? परम धाम। क्योंकि सुरता पहुंच गई ना धाम में, धनी में, मूल मिलावे में। अब वही याद आ रहा है बार बार, और कोई सुधि नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। दृष्ट फिरी उत थे, अपनी जो बुनियाद, अपनी बुनियाद मूल मिलावा वहां पहुंच गई। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। धनी की कृपा के हृदय खुल जाए तो फिर कितनी आसान है वस्तु। उनकी विनम्रता, उनकी झुकाव, उनका आध्यात्मिक जीवन। ठीक है ना। हम कहते हैं ना अरे यार हमने बड़ी मौज मस्ती करी है, क्या अध्यात्म, अब आप थोड़ा बहुत आए हैं कर रहे हैं। क्या किया तुमने? नरक भोगा, जीवन खराब कर दिया। जो क्या फायदा है, हम आज अध्यात्म में आए हैं और जीवन उससे पहले अधर्म आचरण में निकाला। और एक व्यक्ति जो बचपन से अधार्मिक आचरण में है, क्या फर्क होगा उसमें और हम में? उसकी नींव बनी हुई है, इमारत जल्दी खड़ी हो जाएगी। और तुम्हारी तो भी नींव कच्ची थी। तुमने मौज नहीं करी, तुमने जन्म खराब किया। स्कूल में तो पढ़ने ही जाता है ना हर कोई। और जो पढ़ाई ना करके सब मौज मस्ती करे तो क्या होगा? नींव कमजोर रहेगी। छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी जो मेहनत करके जिस बच्चे ने पाई है, ज्ञान। तो
लालदास जी की पहले से बुनियाद मजबूत है, धर्म आचरण में है, तो बहुत जल्दी इतनी वस्तु प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद विनम्रता थी, झुकाव था, लेकिन फिर भी श्री जी के साथ आगे नहीं गए। क्यों नहीं गए सुंदर साथ जी? चुपई के साथ में पहले बताता हूं आप। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ मोमिन। क्या हुआ? अब मौसम बदल गया, जैसा मैंने कहा ना पहले, स्टीम इंजन डीजल इंजन तो थे नहीं, हवा से जाना है, तो अब एक बार नाव लौट आई तो अब 10 महीने बाद यहां से हवा वहां की होगी। ठीक है, तो अब बता, आवाज वहां से मैसेज आ गया कि भाई हवा फिर से बदल गई है, यहां से उस तरफ की जाने वाली हो गई है हवा। आपको पता ही होगा ना, जिसको थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पता होती है, कि हवाएं चलती हैं, बदलती रहती है रुख पूरे साल में। उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम समय होता है हर मौसम का, कहाँ से कहाँ हवा चल रही है, ठंडी गर्म है। तो इसी के अनुसार बारिश हो। तो कह रहे वो हवा हो गई है, जाने का टाइम आ गया। जैसे जो दो मोमिन रह रहे थे, मुलाकात हो गई, हुक्म से सब परफेक्ट है। प्लान जिसको जितना टाइम चाहिए था दे दिया, अब मौसम हो गया चलने का। ठीक है, तो श्री जी ने सबसे विदा मांगी मोमिनों से कि भाई अनुमति दीजिए। सेठ शहर का कोई ऐसा बड़ा सेठ नहीं है जो खड़ा नहीं है इस वक्त श्री जी को विदा करने के लिए। एक ही लालदास रह गए थे, वो भी अब आ गए, तो वो भी खड़े हैं, बाकी भी। चिंतामणि जी के एक से बढ़कर एक शिष्य थे, पूरा नगर समृद्ध था और सब खड़े हैं। तो क्या अर्जी करते हैं? अरज करी सब साथ ने, एक कारज करे हम। करे बाईजूराज को फंद से छुड़ाना है ना, जो भी धनराशि देनी है हम चले जाते हैं, हम छुड़ा लाएंगे। देने और बाईजूराज को बड़े विनम्र आदर सत्कार के साथ, आप यहीं रहिए। सुंदर साथ का देखिए, प्राण बसे हैं आपके अंदर। उनको ये जो खुराक मिल रही है 10 ही महीने में, तो कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ निकल गए। आप यहाँ रहिए, आप क्यों कष्ट उठाते हैं आप? हम, ये हमारा काम है, व्यापारियों का काम है, हम जाते करके आते हैं। आप इत विराजे रहो, एक कारज होवे हुक्म। कहते हैं, आपका बस हुक्म और हम करेंगे ना, हमें सेवा दीजिए आप ही। तब कया साथ को, उत है मेरा काम। दी बंदर से एक नहीं, कई एग्जाम्पल, कई चुपैया राजी इशारा दे रहे हैं, जो मैं डे वन पर बात कह रहा हूं अभी तक में। दी बंदर में, कि बाईजुराज को तो फंद से छुड़ाना बहाना है, असल में अपनी रूहों को फंद से माया के छुड़ाना है। वो तो मुक्त है, अमलावती की आत्मा मुक्त है, जो भीतर से मुक्त है वो बाहर से मुक्त है। बाहर से कुछ कर लो उसके साथ, बाहर के फंद का कोई मायना नहीं है। हम्म। तुम जेल में होकर भी मुक्त हो सकते हो अगर भीतर से मुक्त हो तो, और तुम महलों में रहकर भी बंधन में हो सकते हो जब भीतर से बंधन में हो तो। सारी बात भीतर की है। ये भीतर का विज्ञान, बाहर का विज्ञान, ये विज्ञान नहीं जान पाया, ये अध्यात्म ही जानता है, अंदर की सारी कुंडियां कैसे खुली और बंदी जाती है। तो ये बात थी, और इसके कारण अब वो जो कारज कारण बहाना बनना था इतने मोमिनों को जगाने के लिए, वो कष्ट कौन अपने ऊपर लेगा? वही लेगा जिसे राज्य से प्यार है, वही लेगा प्रेम। तो अमलावती की आत्म को श्री राज से प्यार है, कहती मैं उठाऊंगी कष्ट, आप दीजिए सुख। आपने उठा लिया बहुत, बहुत उठा लिया सुंदर साथ के लिए कष्ट, अब मेरी बारी है। अमलावती क्या कर रही है? कमाई कर रही है। हम्म? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो रूप धनी से एक बार बात हुई होगी, एक बार तो चाहत ली होगी, एक बार तो धनी ने भी परमिशन ली होगी कि कर दूं ऐसा, ये जरूरी है धनी। हाँ, प्यार में रू क्या कहती, हाँ हाँ करते से, जो जिसमें आपको खुशी, आपके साथ को खुशी, जो आपकी सेवा में मैं काम आ पाऊं। इतने बरस फंद में रहना पड़ेगा, ठीक है जी, आपकी सेवा है। जीत लिया दिल अमलावती ने सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ के कष्टों के निवारण के लिए अमलावती जी ने कुर्बानी करी, तो अमलावती हृदय में चढ़ गई। कुर्बानी की परिभाषा सीखिए सुंदर साथ जी।
कुर्बानी के विपरीत होता है मन की करना, जो अच्छा लगता है खुद को। ये आदमी कहीं नहीं पहुंचता। वास्तविक प्रेम कुर्बानी मांगता है। इसका रिजल्ट एकदम नहीं दिखता कि आज फंद में आए तो कल राज्य के दर्शन। इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखता है, लेकिन परमानेंट रहता है। फिर मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। तो कह रहे भाई मेरा काम है वहां, भाई जुराज को नहीं, मोमिनों को फन से छुड़ाना है, वो मेरा काम है। क्या जाने, देखो आगे कह भी रहे हैं श्री जी, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होत तिस ठाम। कह रहे पता नहीं कौन है जिसके लिए मुझे लेके जा रहे हैं। बहुत विनती साथ करी, बड़ी विनती करी, बड़ी रोए, समझ नहीं आ रहा ना उनको, विजन नहीं समझ में आ रहा कि भाई मेरे को जाना है, महावजी बाई का काम तुमसे नहीं होगा, भैरव सेठ का काम तुमसे नहीं होगा, मेरा काम है। मानी नहीं कोई के, तो बहुत कहा, लेकिन तब आज्ञा पर धरी, कहा कारज करना सोही। अब मुझे ऐसा लगता है कि कार्य करना ही है भाई, मुझे जाना ही है। जाना पड़ा, भेजना पड़ा। एक बार श्री जी ने जरूर लालदास जी को देखा होगा। एक बार तो ऊंचे स्वर में बोला होगा, हाँ जी तो मैं चलूं। एक बार तो इशारा दिया होगा, अभी चलेगा कि बाद में आएगा, आना तो तुझे है। अभी बंधन तोड़ के जाते तो सेठ लालदास की तरह जाते, कितना कष्ट उठाना ना पड़ता, कितनी थू थू, कितनी वो, कितनी बर्बादी, कितना कष्ट नहीं। समय रहते राज्य का इशारा और आवाज समझो सुंदर साथ जी, और भीतर से माया छोड़कर लग जाओ राज्य में, चल दो उनके साथ। भीतर से बात कर रहा हूं, बाहर से जहां हो वहीं रहो। बाद में बहुत कष्ट होगा। जिन बंधनों से बंध कर लालदास गए नहीं ना, बाद में बहुत कष्ट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत आंसू, सब मोमिन रो रहे होंगे श्री जी के टाइम पे, लेकिन लालदास बहुत रो, क्योंकि चलना चाहते हैं, पहचान हो चुकी है, लेकिन बंधन कि मेरे को, मेरे कारण मेरी पत्नी क्यों धक्के खाए, मेरे कारण मेरी बच्ची क्यों, दामाद भी इन्हीं के साथ क्योंकि कारोबार इतना था, परिवार को सबको लगा रखा था कि दामाद का क्या होगा, मेरे और परिवार का क्या होगा, रिश्तेदार जो सब मेरे पे आश्रित है, इतने मेरे कर्मचारी, इनका क्या होगा, बाद में क्या होगा, सब डूबेगा ना। दुख टालनहारी भी टल गई, फिर भी पल गए ना महाराज जी। तो महाराज जी नहीं रुके ना फिर उसके बाद बच्ची और बीवी के लिए, मेरे बाद क्या होगा, नहीं भाई, कोई किसी का नहीं है, पता लगे मेरी अगली श्वास है कि नहीं। कहते हैं जिस कल की चिंता तुम्हें रोज खाए जा रही है, जिस कल की चिंता तुम्हें रोज खाए जा रही है, पता नहीं उस कल में तुम हो भी कि नहीं। पता है, गारंटी है। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत कोय, ना जाने इन श्वास को आवन होए न होए। मेरी मेरी करी दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सर ले। लिया हुआ है लालदास जी ने बोझा, दे दिया, जागृत बुद्ध दे दी, पहचान दे दी, धाम सुध दे दी, और फिर भी बोझ लिया हुआ, नहीं नहीं, मेरे बिना मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, श्री जी के साथ तो चलने में कष्ट है, बाद में भी तो करना पड़ा फिर, मेरे कर्मचारियों, इनका क्या होगा। प्रेम करना था, मोह नहीं करना था। एक से निभा सकते हो सुंदर साथ जी अपनी जिंदगी में, उससे या इससे, धनी से या धनी की माया से। धनी की माया से निभा तो लो, लेकिन वो उल्टा निभाएगी इसकी गारंटी नहीं है, उससे, उससे आशा ना करना, दुख होगा। उससे आशा है। मुझे ऐसा लगता है खूब रोए होंगे लालदास जी। धन राशि सेवा तो अच्छे से पकड़ाई होगी, श्री जी आपको ये दिक्कत हो सकती है तो ये रख लो, आपको ये दिक्कत हो सकती है कंबल रख लो, श्री जी भाई जो राज मिलेंगे उनको मेरी तरफ से ये भेंट देना है, दिया होगा अच्छा। और अकेले में रोए बहुत होंगे, श्री जी की आवाज भी सुनी होगी, इशारा भी समझा होगा, लेकिन छोड़ने में जो उनको कष्ट हुआ, बाद में कितना कष्ट हुआ। श्री जी का भी दिल भरा होगा, क्योंकि उनको तो पता है अगले पिछला क्या होने वाला है। अभी हंसते खेलते चलते सेठ की तरह से दान पुण्य करते हुए निकलते,
अब बाद में बर्बाद होके निकलेंगे, थू थू करके निकलेंगे, हमारा पैसा कहाँ गया, हमारा इतना था इतना मिला। क्योंकि कुड़की होती है ना, तो कुड़की में क्या है, 1 रुपए की चवन्नी देनी पड़ती है। किसी का 1 रुपया देना, उसे चवन्नी दी और हाथ जोड़ दीजिए, इतना ही है। ये होती है कुड़की। तो फिर सामने वाला तो कोसेगा ही ना। फिर बैठ गए श्री जी नाव में। फिर यहां से ठट्ठे नगर से फिर दोबारा लाठी बंदर, वहां से नाव पकड़कर मस्कत बंदर पधारते हैं प्राणाधार सुंदर साहब जी। मस्कत बंदर में श्री जी साहिब जो है, महावजी भाई की दुकान ना, जैसे ही नाव से उतरे श्री जी, उतरते ही सामने एक नाव थी, वहां एक दुकान थी, वहां जाकर बैठे, पानी वानी पिया, बातचीत हुई। तो पता लगा इनसे तो मेरा लौकिक नाता है। महावजी भाई और क्षत्रिय थे दोनों। तो बड़ा ही आदर किया, बड़े ही प्रसन्न हुए, भरे एक तो हमारे देश से कोई आया है, उसके बाद हमारी जाति का आया, हमारे क्षेत्र का कोई आया, तो बड़ी प्रसन्न हुए। ये मावजी भाई कौन है सुंदर साज जी? ये पहले पहर में 6 से 9 में चरण दाबने की सेवा करेंगे। ऐसे ही मिल जाती है चरण दाबने की सेवा, या गाल गरम करा के मिलती है? गाल गरम कराना क्यों जरूरी है? नींद नहीं टूटती, अहम नहीं टूटता। लेकिन जो सह गया, वो चरण पा गया। जो सह गया, खंडनी सह गया, यहां तो पिटाई भी हो गई, वो भी सह गया। जो सह नहीं पाएगा, वो जन्म गवाएगा। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि छाछ तो बोले सो बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद है। ऐसे करते हो ना, तो छाछ की आवाज होती है, वो तो चलो बोलती है छाछ है, पीने में स्वादिष्ट है। छन्नी भी बोल रही है, उसमें तो छेद ही छेद है, कुछ है नहीं, रहनी कुछ नहीं, और बुरा भी मानोगे तुम। कहते एक तुम्हें सुधारूं, एक तुम्हें संवारूं, और तुम्हें मनाऊं भी मैं। नहीं, फिर अगले जन्म मिलते हैं, मैं इतना और किसी को, जो जिज्ञासु होगा, जो लेने के लिए तत्पर होगा, जो उसके लिए हर कष्ट उठाने को तैयार होगा। एक देवचंद्र जी है जो हर कष्ट उठा रहे हैं राज्य को पाने के लिए। एक तुम्हें घरों बैठे खंडनी भी नहीं सही जा रही, वाह महारानी साहिबा। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि एक हमारे सुंदर साथ थे, होम ट्यूशन पढ़ाते थे। बहुत फाइनेंशियली इशू था, तो होम ट्यूशंस पढ़ाया करते थे, बहुत मेहनत का काम था। कई बार अपना मुझे दुख बताते थे, कहते अमित मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते एक लड़के को मैं पढ़ाने जाता हूँ, सबसे ज्यादा जो है ना होम ट्यूशन उसी से मिलती है, कितना 3-4 हजार, कितना था, 6 हजार था कि 8 हजार था। कह रहा मेजर मेरी इनकम वही है। मगर जब इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं तो फिर क्या समस्या है? कह रहा बच्चा बड़ा शरारती है। कह रहा डे 1 पे मुझे कह दिया, कह रहा देखो मास्टर जी, हाथ तो कतई उठा ना लेना, जिस दिन उठाया तो अगले दिन बोरिया बिस्तरा समेट लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा तो मत पीटो, चलो क्या हो गया? कह रहा फिर दूसरा उसने कहा, कह रहा लिखूंगा मैं नहीं, आप प्रश्न पूछो बोलूंगा मैं, लिखोगे आप। तो उसे ऐसे पढ़ाना पड़ता है। लिखो 2 जमा 2, हाँ वो कह रहा मैं लिख रहा होता हूँ 2 जमा 4। बताइए आप, ऐसी स्थिति हो गई हमारी कि धनी हमें आपसे मिलना है, सतगुरु रूप में आए, ना ना ना, लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, वैसे। अगर तुम्हारी भूख राज्य को पाने की, अगर तुम्हारी प्यास प्यार को पाने की कम है, तुम्हारे अहंकार तुम्हारा ज्यादा है, अगर राज्य से प्यारी तुम्हारी इज्जत है, तो बस फिर इज्जत ही मिलेगी। पता नहीं वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्यार तो नहीं मिलेगा। और जो लोग जो सब दाव पे लगा दे, क्योंकि देवचंद्र जी जब घर से निकल रहे हैं तो कोई इज्जत नहीं मिली होगी घर परिवार में। महाराज जी जब घर वापस आए हैं, राज्य को पाके वापस आए हैं, लेकिन कहते क्या मिलना भाई, कि जिसके लायक थे वही मिला श्रीमान। एक ही चीज मिलेगी। विश्वनाथ अब लौकिक नाते के कारण खूब आदर किया, खबर पूछी, अपने घर लेकर गए महावजी भाई।
विश्वनाथ संग था बाई जी की दई खबर। विश्वनाथ जी भी बाईजू राज के साथ फंद में आए थे, परंतु उनके परिवार रिश्तेदारों ने पैसे दे दिए थे तो वो छूट चुके थे। रूपा राधा संग थी, ये मेरी सबसे प्रिय सखियां हैं, रूपा और राधा। इनकी रहनी कि अगर मैं करोड़वां अंश भी हो जाऊं, 10वां अंश भी हो जाऊं तो बहुत है। मेरी अत्यंत प्रिय सखी है रूपा राधा। ये भी विश्वनाथ जी के संग थी। धाय के पहुंची घर, भाग भाग कर आए कि श्री जी आए, श्री जी आए, श्री जी आए। ठीक है। इतनी भाग भाग कर क्यों आई है सुंदर साथ जी? कोई बता सकता है? रहकर किसके साथ आई हैं? बाईजूराज के साथ। इतने वर्ष से बाईजूराज आनंद मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में है रोज। सारे लोग परेशान है, क्या हो गया, कैसे हो गया, हमारे साथ भगवान क्यों कर दिया। वो आनंद मुद्रा में, ध्यान में है। सारे लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, आज छूटेंगे कि कल छूटेंगे, कि पता नहीं घर वाले आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्योंकि देश बदल गया अब सुंदर साथ जी, समंदर के इस पार और उस पार। किसको पता लगे, कैसे पता लगे, कौन ढूंढेगा, तो रोज सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक बार रावण ने, मायावी था, सीता जी को कहा, मायावी राम का सिर बनाया उसने अपनी तिलसम से, और सीता जी के आगे कहा था, इसी राम का इंतजार कर रही थी ना तू, ये देख, सर काट के अभी भी मेरी रानी बन जा, तुझे सबसे ऊपर पद दूंगा, सब सुख वैभव दूंगा। धन संपत्ति वैभव क्या नहीं है जो मेरे पास है। स्वर्ग का है राजा इंद्र भी मेरे से नाम से कांपता है, मेरी भुजाओं में इतना बल है, शनि देव को बांध कर पाए से बैठा रखा है, और वरना मृत्यु को प्राप्त होगी तू। तो सीता जी कहती हैं, ये दिख तो मेरे राम जैसे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है। क्योंकि जो मेरे राम है ना, वो तेरे हाथों मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकते। लक्ष्मी जी है, उन्हें पता है विष्णु है। भाई हमें, आपको या रावण को नहीं पता था उस समय? उनको तो पता ही है ना, लीला में है भले ही, पता तो पूर्ण पहचान है ना कि भगवान विष्णु है, सृष्टि रचयिता सृष्टि। वो कैसे ला हो जाएंगे? वो भी तुच्छ से रावण से। वो रावण समझ रहा है अपने आप को, कह रहे मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो मेरे राम है ना, वो मुझे लेने जरूर आएंगे। कितना महान उनका विश्वास है, और हमारा, हमें अपना देखना होगा। है इतना विश्वास राज्य पर, अक्षरातीत अर्धांगिनी होते हुए भी कितना कच्चा है। शर्म लगती है, खुद को शर्म लगनी चाहिए। यहां रावण ने सब कुछ देना चाहा, मेरे प्रीतम बस। कह रहे वो वनवासी, उसके पास क्या है तुझे देने के लिए सीते, तेरा सौंदर्य और उसका कोई मेल ही नहीं खाता। और हम राज्य से, संसार की वस्तुओं पे लालच, माया की गुलामी करने को तैयार है, माया के लोगों को रिझाते हैं माया की वस्तुओं के लिए। क्या कर रहे हैं? तुम्हारा पद कितना बड़ा है, उस जैसा आचरण रखो कुछ। तो ऐसा ही बायजुराज के हृदय में अटूट विश्वास। कोई पूछता भी था, आपको छुड़वाने कोई आया, कोई आएगा आपको? कहते हाँ, श्री जी आएंगे। तो बायजुराज की ये परम सेविका थी रूपा राधा। क्योंकि अंधेरे में दिया दूर से भी दिखाई देता है ना, ऐसे इस अंधकार में, इस हाहाकार में भाईजुराज ऐसा चंद्रमा का प्रकाश थी कि उनकी समीपता में शीतलता रहती थी पूरे कारागार में। फंद में पड़े बाकी लोग थे, उन्हीं को देख के, तो उन्हीं के चरणों की सेवा करती थी रूपा राधा, उन्हीं से सत्संग सुनती थी, उन्हीं से श्री जी की पहचान थी। कहते वो जरूर आएंगे, देख लेना। अब उनको पता लगा श्री जी आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी रूपा राधा आती हैं, और क्या कहते हैं, विश्वनाथ जी आते हैं और घर में प्रणाम करते हैं, चर्चा सुनते हैं। ठौर पाए पास दई रहने को, सब मिल हुई खुशहाल। कैसे हुई? खुशहाल। जिनके बारे में इतने बरस से सुन रही थी, इतने वर्षों से हम बाईजुराज से आज इनकी बात सुन रहे, आज उनसे मिलना हुआ, तो इतनी खुशहाल। पूर्ण पहचान है बाईजुराज को, नहीं है? तेज कुंवरी जी को पूर्ण, अमलावती की आत्मा में पहला तन छोड़ के दोबारा मिली है। इनसे ज्यादा किसे पहचान होगी श्री जी की? और श्री जी से पहले चली गई, 1 वर्ष पहले, इनसे ज्यादा प्रेम किसे होगा? तो जिसको ये पहचान दे,
इसीलिए तो कहते हैं राज्य से भी सेवा उससे बड़ी सदगुरु और सुंदर साध की सेवा होती है। हम्म। इनकी सेवा करी। सदगुरु भी तो श्यामा जी है ना, तो श्यामा जी से तो फिर क्या झल मिलेगा तुम्हें? धनी का प्रेम, धनी की पहचान। और उनसे ज्यादा श्यामा जी से ज्यादा पहचान कौन देगा श्याम की, उनसे ज्यादा कौन जानता है? तो बाईजूराज की सेवा कर श्री जी की पूर्ण पहचान लेकर आई हैं ये। और आते इतनी आनंदित होती हैं, बातें लगे करने बीतक अपने हाल, कहते अपना बाईजूराज सबका हाल बताने लगे वहां, वो ठीक है बहुत आनंद में है, हमारी ऐसी ऐसी स्थिति रही सबका। ऐसे समय में महावजी भाई रसोई का आदर करते हैं, बड़े अच्छे से सेवा करते हैं। लौकिक नाते से ही अब थोड़ा थोड़ा सत्संग सुन रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है कि तो कोई उच्च कोटि के संत आए हैं हमारे घर। हम्म। अब कैसे महावजी भाई को श्री जी की पहचान होती है, कैसे रूपा राधा का प्रेम श्री जी से और गहराता है, कैसे बिना चवन्नी अठन्नी खर्च करे 1 रुपया एक थैली लेकर नहीं आए श्री जी साथ में। और कैसे बाईजूराज को, क्योंकि हमें बहुत लोग मिलेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई राज्य राज्य करे जा रहे हो, माया का काम तो माया से ही होता है, तो बिना माया के माया का काम कैसे करेंगे श्री जी? बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबको बल मिलने वाला है कि कैसे माया का काम बिना माया से भी होता है, क्योंकि मायापति तुम्हारे साथ है। सुना ना आपने अक्सर ये, अरे नौकरी पे ध्यान दो, दुकान पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, माया का काम तो माया से ही होता है, कुछ तो होश करो। बिना माया के माया का काम करके दिखाएंगे श्री जी साहब। सुंदर मिलन है बाईजूराज और श्री जी का भी। और बहुत ही सुंदर मिलन है भैरव सेठ का और श्री जी का भी। कल चितवनी लगती है कि नहीं लगती है, कि लगती है तो क्या कितनी जल्दी लग सकती है? कोई तो ड्यूरेशन होगी मिनिमम। मिनिमम ड्यूरेशन कितनी रही जी? 3 दिन। 3 दिन का भी कोर्स है, 3 वर्ष का भी कोर्स है, 3 जन्म का भी कोर्स है, कितने में खत्म करना है तुम सोच लो। लेकिन 3 दिन में कैसे राज्य के दर्शन होते हैं, टोटल क्रैश कोर्स फास्ट एंड फॉरवर्ड में, वो कल हम जानेंगे। 3 गुणों के कारण 3 दिन में दर्शन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, तारतम का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। तारतम लें, तारतम का पालन करें, धर्म आचरण करें, धर्म का पालन करें। सुखी रहने का और कोई उपाय नहीं है। लेकिन थोड़े में क्या, अति घना समझेगी समझनहार। जिसने तारतम का उल्लंघन किया बर्बाद है जिंदगी, वन में एक नहीं कईयों को बर्बाद होते देखा है। और जिसने तारतम का पालन किया, जिसने धर्म का पालन किया, वो झोपड़ी में भी महल से ज्यादा सुखी है। वो अस्पताल में भी महलों से ज्यादा सुखी है। जीवन में कैसी भी स्थिति, अगर आपके हृदय में धर्म है, धनी है, बस मौज ही मौज है। जो बताया जा रहा है उसको चलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।